हाँ, नमस्कार साथियों। हम लाइव क्लास पढ़ रहे थे। राज्यपाल की 7 क्लास हो गई थी। आज 8वीं क्लास हम ये रिकॉर्डेड मैं एक क्लास डालने जा रहा हूं। इससे पहले गवर्नर स्टेट पॉलिटी से संबंधित 7 क्लास हमने लाइव पढ़ी थी। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और वो लाइव नहीं आ पा रहा था मैं 1-2 दिन से। तो आज हम जानेंगे कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कैसे होता है और कैसे कोई विधान परिषद समाप्त की जा सकती है। यानी राज्य विधानमंडल एक सदनात्मक भी है और द्विसदनात्मक भी है। आप ये सब जानते हैं, 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। तो राज्य में उसका गठन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनती है, कैसे समाप्त होती है। और ये मित्रों, क्योंकि स्टेट भी है यहां और पार्लियामेंट भी है, यानी दोनों जगह, इसलिए ये सवाल चाहे एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे आपका आरएएस हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और पेपर सेटर के पास यहां गुंजाइश है सवाल बनाने की। तो आइए जानते हैं अपन कैसे राज्य में कोई विधान परिषद गठित होगी और समाप्त होगी। ठीक है मित्रों। भारतीय संविधान का आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 ये क्या कहता है? राज्य में नई विधान परिषद का गठन, राज्य में नई विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति यानी यहीं पे आपके यूं कहूं समाप्ति भी इसी में है और गठन भी इसी में है। यदि वन लाइनर आपको उत्तर देना है तो आप कह सकते हैं क्या? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के संकल्प पर, राज्य विधानसभा के संकल्प पर संसद द्वारा, मैंने कहा कि ये सभी के लिए है। ये इसलिए सभी के लिए है कि यहां पार्लियामेंट भी काम करनी है और स्टेट असेंबली भी काम करनी है। अतः संकल्प तो कौन लेगा? स्टेट असेंबली संकल्प लेगी और पार्लियामेंट पारित कर सकेगी। ये तो है एक लाइन का उत्तर, लेकिन इससे काम चल नहीं रहा। पेपर सेटर अब चाहता है कि इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इतनी बुक्स आ गई हैं, लेखक खरपतवार के रूप में सामने आ गए हैं बच्चों के, तो फिर क्या लिख रहे हैं वो। अतः उन लेखकों को और उन पढ़ाने वालों को छकाता है वो पेपर सेटर। क्यों? रात दिन उसका पढ़ने का काम है और सवाल बनाता है, और सवाल बनाता है डीप जा करके, और वहां हाथ खड़ा कर देता है विद्यार्थी। जब आम जनता ठीक करे 100 में से 50 तक, तो राजी होने की जरूरत नहीं है। 70 के बाद आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मजा तब आएगा, वहां से सिलेक्शन शुरू होगा। 50-60 तक तो गधे और घोड़े बराबर दौड़ते हैं, 60 के ऊपर नेगेटिव मार्किंग है, वास्तविक अध्ययन करता विद्यार्थी है, वो सिलेक्शन की ओर बढ़ता है, और जो मजाक में लेता है आउट हो जाता है वहीं से नेगेटिव होकर के। अतः आर्टिकल पूछे तो कौन सा आर्टिकल हो गया? 169। और 169 में क्या है? स्टेट असेंबली जो है एक संकल्प लेगी और पार्लियामेंट को भेज देगी। अतः राज्य में नई विधान परिषद का गठन और समाप्ति। अब हम जानेंगे प्रक्रिया। आगे अगले पन्ने पे अपन ले लेते हैं प्रक्रिया क्या है। विधान परिषद गठन की
प्रक्रिया। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको राज्य में विधान परिषद गठित करना है तो पहल कौन करेगा? पहल राज्य की विधानसभा करेगी। राज्य विधानसभा पहल करते हुए और क्या लेगी? एक संकल्प प्रस्ताव लेगी। क्या लेगी? संकल्प प्रस्ताव। किस चीज का संकल्प ले रहे हो भाई? आप संकल्प ले रहे हैं विधान परिषद गठन का या समाप्ति का। स्टेट असेंबली ने एक रेजुलेशन मोशन पारित किया और ले लिया कि हम हमारे राज्य में विधान परिषद गठित करना चाहते हैं, और ये संकल्प, ये राज्य विधानसभा ये संकल्प विशेष बहुमत से पारित करेगी। किस बहुमत से पारित करेगी? विशेष बहुमत। ये राज्य का काम खत्म हुआ। राज्य विधानसभा ने पहल करते हुए एक संकल्प प्रस्ताव लिया कि हम हमारे राज्य में नई विधान परिषद गठित करना चाहते हैं या पुरानी को समाप्त करना चाहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश ने ले लिया है कि हम समाप्ति चाहते हैं इसकी, लेकिन पार्लियामेंट ने अभी उसका अप्रूवल नहीं किया है। ये स्टेट का काम खत्म हो गया। इसके बाद ये व्यवस्था कहां चली जाएगी? ये चली जाएगी केंद्र के पास। केंद्र का मतलब यहां संघ। ध्यान रखना, ना कोरा केंद्र है ना संघ है संविधान में। हम सिर्फ और सिर्फ लाक्षणिक तौर पे ये बताने के लिए कि राज्य से केंद्र, बाकी पार्लियामेंट के पास ही जाना है। किसके पास जाना है? संसद के पास। यहां क्या होगा? ये संकल्प पार्लियामेंट के पास पहुंच गया। यहां कौन बैठा हुआ है? अगले पन्ने पे लेना होगा मित्रों, कनेक्ट करके अपन देख लेंगे फिर इसको ना। ये प्रस्ताव आ गया है किसके पास? संसद के पास, केंद्र के पास आ गया है। यहां मंत्री परिषद है। कौन है? संघीय मंत्री परिषद। ये संघीय मंत्री परिषद जो संकल्प राज्य से आया है, इस संकल्प को बदल देगी। किस रूप में? साधारण विधेयक के तौर पर। साधारण विधेयक में क्या कर रही है? परिवर्तित कर रही है। संकल्प का परिवर्तन हो गया है किस में? साधारण विधेयक में। अब ये साधारण विधेयक कहां भेज दिया जाएगा? ये भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। राष्ट्रपति की पूर्वा अनुमति हेतु। राष्ट्रपति की पूर्वा अनुमति हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे अनुमति दे देंगे और अब ये वापस कहां आ जाना है? ये वापस आ जाना है पार्लियामेंट के पास। पुनः ध्यान दीजिए, एक बार कनेक्ट कीजिए अपने आप को। स्टेट असेंबली ने संकल्प प्रस्ताव लिया है कि विधान परिषद गठित कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं। विशेष बहुमत से पारित कर दिया और आगे भेज दिया है संसद को। और यहां संसद, यहां बैठी संघीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद इस राज्य के संकल्प को परिवर्तित कर देगी साधारण विधेयक में और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए संप्रेषित कर दिया जाएगा। अब ये वापस आ जाएगा कहां? संसद। अब सरकार चाहे तो किसी भी सदन से इसको क्या कर सकती है? पेश कर सकती है।
आप चाहो तो लोकसभा से पेश कर लीजिए और चाहे राज्यसभा से। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से इसको पारित करेंगी। ध्यान देना, यहां क्या है? राज्य का विशेष बहुमत, और पार्लियामेंट का क्या है? पार्लियामेंट का है आपका साधारण बहुमत। दोनों का अंतर ध्यान रखना। राज्य विधानसभा संकल्प पारित करेगी अपने कुल बहुमत उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 जो कुल बहुमत से अधिक हो, और संसद के दोनों सदन अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा इसे पारित करेंगे। साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित सदस्यों का आधे से एक अधिक, और ये साधारण बहुमत से पारित हो गया है। अब ये जाएगा वापस किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत इस पर क्या कर देंगे? हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, सील लगा दी। अब ये बन जाएगा अधिनियम। विधेयक क्या बन गया है? अधिनियम। ये साधारण विधेयक था, राष्ट्रपति के साइन से हो गया है अधिनियम। और अब अधिनियम बनने के बाद गजट नोटिफिकेशन, और गजट नोटिफिकेशन में एक तारीख आ जाएगी कि फला तारीख को और इस राज्य में नई विधान परिषद का गठन हो गया है या फिर समाप्ति हो गई। तो ये इस तरह से मित्रों किसी राज्य में आप नई विधान परिषद बना सकते हैं और पुरानी है तो समाप्त कर सकते हैं। इस समय भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनको हम ऐसे एक युक्ति के माध्यम से पढ़ते आए हैं, कुंभट के रूप में। कुंभट यानी वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 कर्नाटक, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 बिहार, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश या सीमांध्र। अभी ध्यान रखना मित्रों, किस राज्य ने समाप्ति का प्रस्ताव ले लिया है? समाप्ति का प्रस्ताव पेंडिंग है, लंबित है। आंध्र प्रदेश ने भेज दिया है पार्लियामेंट को, और आपका छठा जो है, छठी विधान परिषद है वो तेलंगाना है। आप सभी जानते हैं 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को भी बांट दिया। 40 सदस्य तेलंगाना, 50 सदस्य आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बन रही है। सवाल पूछ रहा है कि क्या राजधानी होगी, क्योंकि हैदराबाद गया कहां? तेलंगाना के पास। ये 6 राज्य हैं जो आप इस युक्ति के माध्यम से और याद कर सकते हैं। कुंभट याद कर लीजिए आपकी साहब, ये कुंभट है, KUMBAT। पहले कुंभस्ट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहा, इसलिए विधान परिषद वहां क्या हो गई है? समाप्त। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे हम। और ध्यान रखिए, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग
होगा। अपने साथ पढ़ना, और जब आप पेपर निकालेंगे तो मैं याद जरूर आऊंगा परीक्षा कक्ष में। और पूरा वीडियो आप देखना मित्रों, पूरा नहीं देखोगे समझ में आएगी नहीं कोई चीज। आप भगते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, उससे पार नहीं पड़ेगी। हमें यदि विश्वास हो गया कि फला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो फिर आप अपना 100% दीजिए और उस टीचर को प्रेरित कीजिए कि वो सारी सामग्री आपको दे, ताकि परीक्षा कक्ष में एक भी सवाल आपका गलत ना हो। नमस्कार मित्रों।